हेलो दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते ही होंगे। ठीक है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ कैसे सीना पढ़ेंगे। ठीक है। और आपके 2026 के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। ठीक है। मेहनत तो हर फील्ड में है दोस्तों, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्तों। बेकार पड़े रहने से लोहे में भी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है। तो आपको हर फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा। आपको रुकने से पैर में भी जंग लग सकता है कि नहीं। आराम से बैठने से तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। अब अपने चलते हैं क्लास की ओर, और क्लास में यह देखेंगे कि आज डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना हो तो क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ना है। ठीक है। 16 से पढ़ना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्या चीज, साइन कॉस, साइन इंटू कॉस इंटू टेन इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों का क्या ज्ञात करना है, डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन बताना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे हो, तो आराम से प्रेम से लहजा से लिख देंगे इसको। लेट वाई बराबर, बस हो गया। वाई बराबर, वाई बराबर पहले मान लेंगे, वाई बराबर पहले मान लेंगे। वाई बराबर क्या हो जाएगा हो, तो साइन कॉस टेन कॉट एक्स हो गया। इसको मान लिए, जो क्वेश्चन दिया रहेगा डिफरेंशिएशन में उसको मान लेंगे y बराबर। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको बता चुके हम लोग कि यह जो है यह डिफरेंशिएशन है। ठीक है। यानी DIFF लिखते हैं शॉर्टकट में। ठीक है। W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में। यानी इसका कहने का मतलब है कि x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या करना है हो, तो अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन, अवकलन। ठीक है। एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है। ठीक है। अवकलन करने पर, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब भी एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो डी वाई, वाई तो पकड़ा गया, बट्टे हो जाएगा डीएक्स। यानी एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष में वाई का डिफरेंशिएशन। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है। और जिसके सापेक्ष में करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स होगा। यानी एक्स के सापेक्ष में किसका डिफरेंशिएशन करना है, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, तो साइन कॉस tan cot x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। ये साइन के छिट्ठा में सब, यानी साइन x जो बोलते हैं तो ये साइन के x में सब आता है। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशिएशन अभी किए किसका, साइन का। अभी डिफरेंशिएशन किया साइन का, उसके बाद करना है कॉस का, उसके बाद करना है tan का, उसके बाद करना है कॉट का। अब वो बारी बारी से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसके पहले इसका करेंगे, फिर उसके बाद उसका करेंगे, फिर उसके बाद उसका करेंगे। तो देखिए डिटेल है कि एक बेर में काम तमाम, एक बेर में काम तमाम अगर करना है तो फिर डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे, कॉस का। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, कॉस, कॉस टेन कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद किसका डिफरेंस, कॉट के बाद किसका डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट एक्स। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद टेन का था कर दिए, उसके बाद टेन के बाद कौन बच गया, कॉट बच गया। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इंटू में कर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब सबका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखेंगे, काम खत्म, यानी कहानी खत्म, सवाल बन चुका है। देखिए कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन, हम डी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, cos, cos, और बाकी x के जगह पर ये सारे लिखा जाएगा। x के जगह पर क्या लिखा जाएगा, तो x के जगह पर जितने भी है टर्म ये सारे लिखा जाएगा, ये सारी टर्म x के जगह पर लिखा जाएगा। तो cos तो आ गया, और cos x के जगह पर क्या टर्म लिखाएगा, तो cos इंटू टेन कॉट एक्स लिखा गया। ठीक है। ये तो बन गया, साइन का होता है कॉस, और बाकी एक्स के जगह पर साइन एक्स है तो एक्स के जगह पर ये सारे टर्म लिखा गया। उसके बाद कॉस है, तो कॉस का होता है वो माइनस, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन का साइन हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स के जगह पर ये टर्म लिखा जाएगा, यानी लिखा जाएगा क्या, टेन इंटू क्या लिखा जाएगा, कॉट एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। टेन का क्या होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ा चुके हैं 17 अध्याय में। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन का जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पर क्या होगा, एक्स की जगह पर ये होगा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। उसके बाद हमको क्या निकालना है, कॉट एक्स का डिफरेंस। तो कॉट एक्स का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
tan का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है क्या चीज माइनस sec स्क्वायर cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब इसको बनाएंगे अच्छा से सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो तो प्लस में आएगा, कहानी खत्म। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको अच्छा से, तो पहले साइन वाला को नहीं होता तो लिख लेते हैं। साइन वाला लिखेंगे क्या होगा, साइन tan cot x हो गया, इसको लिख लिए। उसके बाद sec स्क्वायर है, वहां पर बचा हुआ क्या चीज sec स्क्वायर। cos वाला को लिख लेते हैं, cos इसको तो लास्ट में भी लिखते तो अच्छा रहता, tan cot x, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद लिखते हैं क्या चीज sec स्क्वायर cot x इंटू क्या है cosec स्क्वायर x, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अभी तो हम पढ़े कि कितने नंबर 16 नंबर, अब 17 नंबर पढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल में कहा है कि डिफरेंशिएशन है 11.1 है। ठीक है, 17 नंबर सवाल में कह रहा है रूट अंडर 10 इंटू 10x। ठीक है, 10x। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आराम से इसको मान लेंगे लेट y बराबर क्या चीज रूट अंडर 10 इंटू क्या हो जाएगा 10x, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ये इंटू नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि 10 या x है, यानी 10 के थीटा में ये है। ठीक है, उसके बाद मान लिए, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज x, यानी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो हो जाएगा dy बाई क्या चीज dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 10x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करें अब बाई dx। अभी भी हम आपको बता दिए, हम अभी रूट का डिफरेंशिएशन किए हैं। देखिए बारी बारी से डिफरेंशिएशन कीजिए ना, अभी रूट का हुआ, फिर 10 का, फिर 10x का, रूट का 10 का 10x का, रूट का 10 का और 10x का, रूट का डिफरेंशिएशन किए। उसका डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है किसका, तो इसका रूट का डिफरेंस 10 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो रूट का हटाने के बाद 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया होगा। अब बाई क्या हो जाएगा dx। अब 10 का डिफरेंशिएशन किए, ये 10 का, इस 10 का डिफरेंशिएशन लिखिए, अब 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, 10x का डिफरेंस है बाई dx। अब यहाँ से सवाल बनाना तैयार करें। इसके बाद देखिए रूट अंडर का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, वह चीज हम आपको पढ़ाए हुए हैं। 10 अगर रूट एक्स में डिफरेंस, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 और रूट अंडर एक्स से होता है। ठीक है, यानी रूट अंडर 2 1/2 और रूट अंडर में वही चीज, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 और रूट अंडर में, नीचे रूट अंडर में वही चीज, कौन चीज, तो जो चीज लिखा रहेगा, तो 10 इंटू क्या लिखा है 10x लिखा है, तो यह लिख देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया ना दोस्तों, आया ही होगा। उसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 10 के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज sec स्क्वायर, x की जगह पर क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 10x आ जाएगा। उसके बाद 10 का डिफरेंशिएशन होता है क्या चीज sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिख देंगे sec स्क्वायर x। अब इसको बनाते हैं, तो sec इसका क्या आंसर होगा, sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज sec स्क्वायर x इंटू क्या चीज sec स्क्वायर tan x। ठीक है, tan x ये हो गया। अब बाई क्या होगा बटे में 2 इंटू रूट अंडर 10 इंटू 10x हो जाएगा। आपको समझ में आया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यह सवाल बन गया है और आपको समझ में भी आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज अगले सवाल। ठीक है, अगले सवाल मेरा क्या दिया है, यानी अगले सवाल 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का अगर हम लोग बनाएंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा वो, तो फिर वहीं पर मानेंगे लेट वाई बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस क्या चीज साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, मान लिए, मानने के बाद इसको कैसे मानेंगे, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, क्योंकि y का x के सापेक्ष में किसका अवकलन कर रहे हैं हम लोग, y का अवकलन कर रहे हैं। अब उसके बाद इसका इधर का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू, अब तो हम कर रहे हैं रूट का डिफरेंशिएशन, लेकिन बच गया 1 प्लस साइन एक्स ना, बच गया 1 प्लस साइन एक्स ना, तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, दिक्कत होना चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर निकालेंगे तो रूट अंडर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर का डिफरेंशिएशन 1/2 वही चीज, यानी 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या चीज हो, तो कांस्टेंट का होता है 0,
यानी 1 का डिफरेंशियल होगा 0, और 0 में कोई चीज जोड़ेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल होता है क्या चीज, cos x, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा cos x ऊपर हो जाएगा, cos x ऊपर हो जाएगा, और 2 इंटू 1/1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन x नीचे हो जाएगा, और वह यही हमारा प्रेम सा छोटा सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा बोल रहा है रूट अंडर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी दिक्कत नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है, इसको भी मानेंगे वैसा ही। लेट यहाँ पर मान लेंगे लेट y बराबर रूट अंडर 10 1 प्लस क्या चीज एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में आप कलन कर देंगे। y को पकड़ेंगे तो y डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन पहले क्या करेंगे, रूट का करेंगे, एकदम इजी है। रूट का डिफरेंशिएशन 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो हम लोग को करना होगा रूट का डिफरेंशिएशन। तो रूट का डिफरेंशिएशन यानी ये पूरा लिख दिया। अब रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका भी कर दिया बाई dx। उसके बाद हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा dx। हाँ, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, एक्स की जगह पर हम ये सारे चीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सापेक्ष में हम अवकलन करें, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, गारंटी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 और वही चीज हो जाएगा। वही चीज मतलब कौन चीज, जो चीज दिया है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10 का डिफरेंस हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 10 का डिफरेंस होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स से जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का डिफरेंशियल 0, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx, यानी देखिए x से पावर n, x से पावर n का डिफरेंस n इंटू एक्स से पावर n माइनस 1, यानी 2 है x से पावर n में, तो n के जगह पर 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x से पावर 2 माइनस 1, यानी 2 x के पावर 1। अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 2 से 2 का कहानी क्या हो जाएगा खत्म। अब बचेगा क्या चीज, x इंटू क्या बचेगा, x इंटू क्या बचेगा सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में क्या बचेगा 10, यहाँ पर बचेगा क्या चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा छोटा सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी के साथ ऐसा ही हम हमारे साथ आप बने रहिएगा। आपको मैथ में गारंटी है कि 10th और 12th में 100 का 100% आपको हम एग्जाम में लड़वाएंगे, तो लड़वाएंगे चाहे जो हो जाए। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।